दोस्तों काफ़ी लोग यूपीआई और ई रूपी को सेम समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। ई रूपी तो बहुत ही बेकार चीज़ है, यूपीआई फिर भी बहुत बढ़िया चीज़ है। यूपीआई में क्या होता है, आपका पैसा जो जाता है वो एक बैंक से जाता है दूसरे बैंक में। अगर आपने किसी को पेटीएम करा या कुछ भी करा तो आपका पैसा गया आपके बैंक से और सामने वाले के बैंक में चला गया। इससे क्या होगा, आपका जो पैसा है उसका रिकॉर्ड रहेगा बैंक के पास, ना कि गवर्नमेंट के पास। लेकिन जो ई रूपी है ये पेटीएम वॉलेट की तरह है। इसमें क्या होगा, आपका पैसा आपके वॉलेट से जाएगा और सामने वाले के वॉलेट में जाएगा, ना कि बैंक में। और यही सेम चीज़ होती है पेटीएम वॉलेट में। उसमें क्या होता है, जब पेटीएम वॉलेट से आप किसी को पैसा भेजते हैं तो सामने वाले के बैंक में ना जाकर वो पैसा पेटीएम वॉलेट में ही जाता है। ये इसी तरीके से ई रूपी में होने वाला है कि आपको वॉलेट का ऐप दे दिया जाएगा और आपका पैसा निकलेगा जो वॉलेट में से निकलेगा और सामने वाले के वॉलेट में जाएगा। इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। अगर आपको लग रहा हो कि इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और आपका जो पैसा है आप इसमें ऐड कर सकते हो बैंक के एप्लीकेशन के थ्रू। फिलहाल अब ये पूरी तरीके से एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हुई है, अभी दिल्ली मुंबई वगैरह में ये क्या है, ट्रायल में है, यानी कि टेस्टिंग में चल रही है। इससे फ़ायदा ज़्यादातर गवर्नमेंट को होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट के हैंडलिंग चार्जेस कॉस्ट कम हो जाएंगे। क्योंकि जो नोटों को छापने में पैसा लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। 2000 के नोट को छापने में 4 रुपये से ऊपर का पैसा लगता है, यानी कि एक नोट को छापने में 4 रुपये लगते हैं 2000 के। तो वो नोट छापने नहीं पड़ेंगे तो गवर्नमेंट का पैसा भी नहीं लगेगा। इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। आपको कैसे फ़ायदा होगा कि आपका पैसा चोरी होने से बच जाएगा। आपके हाथ में नकली नोट नहीं आएगा, आपके हाथ में फटा हुआ नोट नहीं आएगा, आपके हाथ में नोटों पर कुछ चीज़ लिखी हुई है तो वो नहीं आएगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, मतलब ये लाया इसलिए जा रहा है ताकि ये ट्रैक हो सके, क्योंकि ये मनी जो है ना ट्रैक हो सकेगा, यानी कि गवर्नमेंट देख सकेगी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जैसे कि शुरू में अफवाह फैली थी ना कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, लेकिन वो अफवाह तो झूठी थी। लेकिन इसमें क्या होगा, ये एक तरीके से असली अफवाह होगी, क्योंकि इसमें आपका पैसा ट्रैक कर सकेगी गवर्नमेंट की जिस चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, क्या आपका पैसा उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। जैसे मान लीजिए अगर डोनेशन में किसी एनजीओ को पैसा मिला, ठीक है, अब एनजीओ ने बोला कि हम तो भैया गरीबों की मदद करेंगे, हमें डोनेशन के लिए 2 करोड़ रुपए दे दीजिए। अब गवर्नमेंट ने ई रूपी के थ्रू उस एनजीओ को 2 करोड़ रुपए दे दिए, तो वो गवर्नमेंट ट्रैक कर सकेगी कि ये 2 करोड़ रुपए सच में कुछ गरीबों को भला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं। इसलिए ट्रैक हो सकेगा और इसी वजह से गवर्नमेंट इसको मेनली ला रही है। और जो ये काम करने वाला है ना, ये काम करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। अब जो क्रिप्टो करेंसी थी वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही काम करती थी, लेकिन उसमें क्या होता था, रेट ऊपर नीचे होता था। इसमें रेट ऊपर नीचे नहीं होगा, 2 का नोट का वैल्यू 2 रुपये की रहेगी, 10 के नोट की वैल्यू 10 रुपये की रहेगी। अब इसमें देखना ये होगा कि क्या यूपीआई की तरह हम इसमें पॉइंट में पैसा भेज सकेंगे या फिर लिख कर, जैसे मान लीजिए किसी को 151 रुपये भेजने हैं तो क्या हम 151 रुपये लिख कर भेज सकेंगे, या फिर हमें नोट सेलेक्ट करने होंगे। 100 का नोट सेलेक्ट करा, 50 का सिलेक्ट करा और 1 रुपये का सिलेक्ट करा तो होगा 151 रुपये। तो 151 रुपये हमने भेज दिए, या फिर हमने 151 रुपये लिख दिए जैसे कि यूपीआई में लिखते हैं, और हमारे वॉलेट से अपने आप ही एक 100 का नोट चला गया, एक 50 का नोट चला गया और एक 1 रुपये का नोट चला गया। और इन नोटों पे अलग अलग नंबर लिखे होंगे, जैसे कि असलियत के नोट पे नंबर लिखे होते हैं, सेम उसी तरीके से इन नोटों पे भी अलग अलग नंबर लिखे होंगे। साथ ही साथ ये विदाउट इंटरनेट, यानी कि बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल कर सकेंगे आप इसे। जरूरी नहीं है कि आपके फ़ोन में इंटरनेट होना जरूरी हो तभी आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे, बिना इंटरनेट के भी ये आपके लिए इस्तेमाल हो सकता है। अभी ये फिलहाल जो है टेस्टिंग में है, दिल्ली मुंबई भुवनेश्वर और बेंगलुरु में पूरी तरीके से लॉन्च हुआ नहीं है। तो दोस्तों देखना भी ये होगा कि क्या इसको पब्लिक का प्यार मिलता है, क्योंकि आजकल जितने भी विदेशी लोग हैं यानी कि यूएसए वगैरह, ये यूपीआई को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि यूपीआई को इतना प्यार मिला है और इतनी फेमस ट्रांजेक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है। तो देखना यही है कि ये क्या यूपीआई की तरह फेमस हो पाएगी। तब तक के लिए गुड बाय। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ई रूपी अच्छा लगा या फिर ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए।